डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी ट्रेनीज़ का इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। पिछली कालांश में हम सब ने क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता के बारे में अध्ययन किया गया था। आज इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा हम सब आयत, वर्ग एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल हम निम्न सूत्र के द्वारा निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। एक चित्र में आयत दिया गया ABCD, जिसकी लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। इसलिए इस आयताकार चित्र का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 25 गुणे 14 बराबर गुणा करने पाएगा 350 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार इस चित्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 350 वर्ग मीटर। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। चूँकि वर्ग भी एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा घाते 2। उदाहरण के रूप में एक सवाल हल करेंगे। एक चित्र है PQRS, एक वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। तो इस चित्र का कितना क्षेत्रफल होगा? तो सूत्र है क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बराबर हो जाएगा 15 गुणे 15 मीटर वर्ग। बराबर गुणा करने पाएगा 225 मीटर वर्ग या 225 वर्ग मीटर। इसी प्रकार हम अन्य वर्गाकार, खेतों, आकृतियों, अन्य वस्तुओं का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निम्न सूत्र के द्वारा निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी सूत्र के द्वारा हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई मालूम है तो उसका हम गुणनफल का आधा कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चूँकि त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा आधार के लंबवत मापी जाती है, इसलिए ऊंचाई त्रिभुज के कभी अंदर होती है, कभी भुजा पर होती है, कभी बाहर होती है। यह निर्भर करता है त्रिभुज न्यून कोण है या सम कोण है या अधिक कोण है। तो यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई बीच में आएगी, अर्थात उसकी जो लंबवत ऊंचाई होगी आधार पर वो भुजा त्रिभुज के अंदर स्थित होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यहाँ H जो है ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई है, ये लंबवत रेखा है, यह त्रिभुज के अंदर स्थित है। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसकी लंबवत ऊंचाई इसकी एक भुजा लंब के बराबर होगी। यही लंब रेखा AB जो है इस त्रिभुज ABC की ऊंचाई है। तीसरी प्रकार का है यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई त्रिभुज के बाहर स्थित होगी, क्योंकि इसकी ये लंब रेखा आधार रेखा को बढ़ाने पर यह बाहर मिलती है, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई बाहर स्थित होगी। अब हम इन 3 सूत्रों का प्रयोग करके इस तीन प्रकार के त्रिभुज की आकृतियों को हम अपने ध्यान में रख करके ऊंचाई कहाँ पर है उसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल उसका निकालेंगे। यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, तो उसका हम आधार और ऊंचाई का गुणनफल करके आधा कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो सीधे सीधे हम लंब और आधार का गुणा करके 1/2 से गुणा कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज अगर अधिक कोण है तो हम उसकी ऊंचाई अगर हमें मालूम है
तो आधार से गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार आज हम 3 आकृतियों के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बहुत आसान है। इन तीनों सूत्र की सहायता से हम 3 प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार आकृति हो, किसी प्रकार का आकृति हो, हम क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इन सूत्रों की सहायता से हम अनेक आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और पुस्तक से अन्य प्रश्नों को हल करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में हम आसानी से दिए गए प्रश्नों को हल कर सकें। आज के प्रकरण में इतना ही। आप लोगों को इस ऑनलाइन वीडियो के अंत में सभी को धन्यवाद।